तो क्या आपको 16,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के Vivo X300 परचेस करना चाहिए या फिर 16,000 रुपए बचा के लेटेस्ट Vivo X200T परचेस करना चाहिए? यदि ये दुविधा थी तो आज इस वाली वीडियो में ना सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे, क्योंकि पिछले हम लगभग 5-6 दिनों से ना दोनों फोन्स को टेस्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और इस दौरान कई आश्चर्यजनक चीजें भी पता चली। तो कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी में कौन से फोन कहां पे स्टैंड कर रहे हैं वो सब क्लियर करूंगा। हीटिंग की क्या स्थिति है और भी क्या छुपी हुई बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। वैसे ये जो Vivo X200T है अभी मैंने हाल ही में परचेस किया था फर्स्ट सेल में। 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ है, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज साथ में, परंतु मुझे ये 53,000 रुपए का मिला है। 2,000 रुपए फ्लिपकार्ट पे कॉइन डिस्काउंट था और 5,000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट था। बाकी यदि हम डिजाइन की बात करें ना दोनों की, तो देखिए कैमरा मॉड्यूल आपको बहुत सिमिलर सा देखने को मिलेगा। जो X300 है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन है, छोटे साइज का है, वहीं X200T थोड़ा बड़े आकार का फोन है। हालांकि दोनों ही फोन बहुत ज्यादा मोटे नहीं है। हाँ, जो X200T है ये थोड़ा बड़ा फील होगा आपको। इसके अलावा दोनों में मेटल फ्रेम मिलता है। हालांकि एक बात आपकी जाननी बड़ी आवश्यक हो जाती है, जो X300 है इसके अंदर ग्लास फाइबर बैक है, ये प्रॉपर ग्लास बैक नहीं है। वहीं X200T में ग्लास बैक मिलता है। हालांकि दोनों ही फोन्स में स्ट्रॉन्ग IP68+69 की रेटिंग मिल जाती है, तो गलती से यदि ये पानी में गिर जाते हैं तो इनके बचने की संभावना काफी अधिक रहती है। अच्छा, दोनों में आप डुअल सिम का उपयोग कर सकते हैं। फिजिकल के साथ में ई सिम का भी सपोर्ट है दोनों ही फोन्स में, ये अच्छी बात है। बाकी दोनों ही फ्लैट डिस्प्ले, फ्लैट बैक और बॉक्सी टैंक साथ आते हैं। होल्ड करने में, यूज करने में दोनों ही कंफर्टेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। और हैप्टिक मोटर भी दोनों में पिन पॉइंट वाली मिलती है, उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की OnePlus या Pixel फोन्स में आपने देखा होगा, परंतु हाँ ठीक ठाक है। परंतु जब हम डिस्प्ले साइड से दोनों को देखते हैं ना तो यहाँ पे कुछ बड़े अंतर हैं। देखिए पहली बात तो X300 छोटे साइज की डिस्प्ले के साथ आता है। बाकी डिस्प्ले के स्पेक्स आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ अंतर आपको नोटिस हो रहे होंगे। दोनों में 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलता है, परंतु X300 में एक LTPO AMOLED डिस्प्ले है, वहीं पे X200T में एक LTPS AMOLED डिस्प्ले है। तो LTPS AMOLED डिस्प्ले जो होती है ना ये 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकती हैं, वहीं LTPO 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक जा सकती हैं। तो टेक्निकल ग्राउंड पे देखते हैं तो ये थोड़ा बैटरी सेविंग ज्यादा कर सकती हैं आइडियल कंडीशन में। यहाँ पे एक दो चीजें मुझे दोनों फोन्स में बढ़िया लगी। पहली बात ब्राइटनेस की बात करते हैं ना, तो HBM ब्राइटनेस जब हम आउटडोर्स में धूप में यूज करते हैं ना फोन को, तो दोनों में पर्याप्त है। हालांकि X300 थोड़ा ज्यादा ब्राइट फील होगा आपको, परंतु 200T में भी काम चल जाता है बड़े अच्छे से, क्योंकि 1600 की HBM ब्राइटनेस मिलती है। और एक अच्छी बात है कि दोनों ही फोन्स में ना 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ये फास्ट होता है, थोड़ा वेट फिंगर से भी फोन को अनलॉक किया जा सकता है। साथ में स्कैनर की जो पोजीशनिंग है फोन्स में ये भी बढ़िया और सहज जगह पे है। अच्छा, कलर्स की बात करूँ ना तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट किया। यहाँ पे पाया कि X300 की डिस्प्ले ना थोड़ा ज्यादा पंची है, थोड़ा ज्यादा बढ़िया कलर शो करती है एज कम्पेयर टू 200T। 200T में ना मुझे थोड़ा सा रेड टिंट नोटिस हुआ, बहुत ज्यादा नहीं है परंतु हाँ हल्का लगा। और एक बात, X300 की डिस्प्ले में ना एकदम प्रॉपर आपको सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा प्रीमियम लगता है। 200T में भी बेजल्स कम है बट सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे साइड आपको थोड़ा सा ज्यादा चीज नोटिस होगी। हालांकि एक चीज जब मैंने X200T को अनबॉक्स किया था तभी नोटिस करी थी, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। इस फोन की डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है ना वो थोड़ा अलग है। ये थोड़ा लंबे साइड पे है, मतलब चौड़ाई कम है, लंबाई थोड़ा ज्यादा है नॉर्मल फोन से। जैसे कि स्मार्टफोन डिस्प्लेज में ना जो एस्पेक्ट रेशियो होता है डिस्प्ले का वो 19:9 या 19.5:9 होता है, इसका 20:9 है, तो ये थोड़ा लंबा फील होता है। बाकी दोनों में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 19-20 का फर्क है। लाउडनेस एंड साउंड क्वालिटी ना बहुत सिमिलर लगी मुझे दोनों की, परंतु क्या चीज सिमिलर नहीं लगी वो है इन दोनों की परफॉर्मेंस। और इस वाले पार्ट को ना आप बहुत ध्यान से देखना। और उससे पहले यदि आपको स्मार्टफोन टेस्टिंग वाली वीडियोस में रुचि है तो आप एंड्रॉइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वाली वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मात्र 4000 लाइक का लक्ष्य है, आशा करता हूं पूरा करवा देंगे आप। तो देखिए दोनों ही फोन्स में MediaTek का चिपसेट मिल जाता है। X300 में है Dimensity 9500 और X200T में है Dimensity 9400+। रैम और स्टोरेज का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों में फास्ट और बढ़िया है प्राइस के हिसाब से। X300 में एक V3+ इमेजिन चिप अलग से लगाई गई है, इसका कोई उल्लेख मतलब X200T में नहीं किया गया है, तो ये मान के चल सकते हैं कि इसमें कोई कस्टम चिप नहीं है। अब यदि हम ऐसे प्रदर्शन परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं ना तो दोनों ही बड़े सक्षम चिपसेट वाले फोन्स हैं और दैनिक जीवन में आप बता नहीं सकते हैं कि आप कौन सा वाला फोन यूज कर रहे हैं। दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है, परंतु हमको ये देखना था कि Dimensity 9400+ के सामने ये Dimensity 9500 वाला फोन कैसा परफॉर्म करेगा। इसलिए भी क्योंकि X300 ना थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, तो कॉम्पैक्ट फोन्स थोड़ा सा हीट ज्यादा होते हैं, साथ में हीट होते हैं तो परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा डाउनग्रेड कर लेते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम हमने ना जब बेंचमार्क टेस्ट रन किए तो वहां पे X300 आगे रहा, अच्छा खासा आगे रहा। चाहे Antutu की बात कर लें, Geekbench की बात कर लें, 3D Mark भी हमने टेस्ट किया था, हर स्थान पे X300 काफी अच्छा खासा आगे रहा। हालांकि जब हमने थोड़ा हैवी एप्स को लोड करने का ट्राई किया, जैसे BGMI लोड किया,
तो वो थोड़ा सा पहले लोड हुआ X200T में, और वुदरिंग वेव्स जब हमने ओपन किया तो वो भी X200T में थोड़ा सा पहले लोड हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर नहीं कहूंगा, परंतु सबसे आश्चर्यजनक चीज जो हमें पता चली जब हमने दोनों फोन्स में ना 30 मिनट्स के लिए वुदरिंग वेव्स ट्राई किया, दोनों ही फोन्स में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है इस वाले गेम में। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, X300 ना ज्यादा गर्म हुआ है, साथ ही FPS स्टेबिलिटी में भी पीछे रहा है। और इसके पश्चात हमने दोनों में ना 30 मिनट्स का BGMI खेला, तो पुनः X300 के एवरेज FPS जो आए हैं ना, ये भाई X200T की तुलना में ना काफी कम है। साथ ही यदि हम तापमान अर्थात टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X300 ज्यादा गर्म हुआ है, छोटा फोन है, समझ सकते हैं होगा ये गर्म। इवन BGMI हमने 30 मिनट्स का ना दोबारा फिर से ट्राई किया एक दिन, तो यहाँ भी X200T ज्यादा स्टेबल FPS के साथ गेम प्ले करवा रहा है। और यही कहानी गेंशिन इंपैक्ट गेम की भी है। अभी तक हमने जितने गेमिंग सेशंस किए हैं दोनों फोन्स में, X200T बेटर परफॉर्म किया है थर्मल्स और FPS स्टेबिलिटी दोनों के मामलों में। और इसीलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ कि भाई ऑन पेपर स्पेक्स से ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस मैटर करता है। नहीं तो ऐसे ऑन पेपर देखेंगे तो X300 में ज्यादा पावरफुल लेटेस्ट चिपसेट लगा हुआ है, परंतु रियल वर्ल्ड यूसेस में कौन सा फोन कैसा ऑप्टिमाइज्ड है ये तब पता चलता है जब हम साइड बाय साइड फोन्स को कंपेयर करते हैं। और इसीलिए कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी टेस्टिंग वाली वीडियोस आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, हमारी टेस्टिंग यहीं पे नहीं रुकी, हम अपना जो 3 घंटे वाला एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट करते हैं 5G डेटा पे, वो भी किया दोनों फोन्स के साथ में। पहली बात बैटरी बताना चाहूंगा, X300 में 6040 mAh की बैटरी मिलती है, 90 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। वहीं X200T में थोड़ा सा बड़ी 6200 mAh की बैटरी मिलती है, इसमें भी 90 वोट की वायर्ड और 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। दोनों फोन्स का हमने चार्जिंग टेस्ट किया है, 50 मिनट्स के अंदर ये दोनों फोन्स ना फुल चार्ज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 3 घंटे के बैटरी टेस्ट का एनालिसिस। देखिए, इसमें पूरे टेस्ट हम 5G डेटा पे करते हैं, जियो की सिम पड़ी थी दोनों में। सर्वप्रथम हमने 1 घंटे की व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करी, आधे घंटे फिर हमने नेटफ्लिक्स से सीरीज डाउनलोड करी, फिर आधे घंटे रील्स देखी, और इसके बाद 1 घंटे 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करी दोनों के रियर कैमरा से। अब इस पूरे 3 घंटे के टेस्ट में X300 ने 45% बैटरी ड्रेन करी, जबकि X200T ने 38%। तो यहाँ अगेन X200T ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। और इस वाले टेस्ट में हम हर 15 मिनट में टेम्परेचर की रीडिंग भी लेते हैं कि भाई कौन सा फोन किस टेस्ट में कितना गर्म हो रहा है। तो अब आप ये वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे आप थ्रू आउट देखेंगे हर टेस्ट में X200T की तुलना में X300 ज्यादा वार्म हुआ है, ज्यादा गर्म हुआ है। और एम्बिएंट टेम्परेचर आप देख सकते हैं 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही था। अब यदि ये वाला टेस्ट में गर्मियों के समय परफॉर्म करता ना, दोनों फोन्स वार्म होते ज्यादा, परंतु X300 45 डिग्री या इसके ऊपर भी जा सकता था। और इस टेस्ट को करके ये क्लैरिटी आई कि X200T का थर्मल मैनेजमेंट X300 से बेटर है। देखिए, पहली बात आपको पहले बता चुका हूँ, X300 थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन है, ज्यादा वार्म होने के चांसेस इसके ज्यादा रहेंगे, परंतु हाँ, ये कंपैरिजन करने का उद्देश्य ही यही है कि आपको चीजें पता चलें, क्लियर हों। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, X300 का रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था, उसके बाद इसमें पोर्ट्रेट इमेज में कुछ इश्यूज थे स्किन टोन से रिलेटेड, तो उससे काफी हद तक फिक्स किया गया है। परंतु उसके बाद से मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं ना, ये फोन पहले से थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है। बाकी यदि मैं बैटरी बैकअप की बात करूं, देखिए X300 भी भाई आराम से 1 से सवा दिन 1.5 दिन निकाल देता है, बैटरी बैकअप इसका भी ठीक ठाक है। और X200T से आप थोड़ा और बेटर बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए, दोनों ही फोन्स आते हैं ओरिजिनल 6 के साथ में, नया UI है, क्विक टॉगल सेटिंग सब कुछ आपको नया मिल जाएगा दोनों फोन्स में। दोनों ही Android 16 बेस्ड हैं, और दोनों ही फोन्स को 5 साल के OS अपग्रेड्स का प्रॉमिस दिया गया है। हालांकि X300 को 1 साल का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। अच्छा, X300 को जब हमने यूज किया था ना, तो इसमें जब हमने सेटअप किया था तो बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स नहीं मिले थे, मतलब मिले थे, कम मिले थे। परंतु जैसे X200T को सेटअप किया था तो इसमें भाई बहुत सारे ब्लॉटवेयर सिलेक्टेड थे, हमको सब अनचेक करने पड़े। फिर भी कुछ प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस थे इसमें। हालांकि दोनों फोन्स में आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। X200T में कुछ एक स्थानों पे ऐसे UI एड्स भी दिखे हैं, परंतु X300 में थोड़ा ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस मिला है मुझे अभी तक। अब सॉफ्टवेयर, UI, AI फीचर्स वो ना दोनों ही फोन्स के बहुत सिमिलर हैं। दोनों में आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप उसकी समरी जनरेट कर सकते हैं, AI से इमेज एक्सपेंड कर सकते हैं, और ऐसे गैलरी में भी बहुत सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं आपको। हालांकि एक चीज मैंने X300 में नई नोटिस करी है, जो कि 200T में फिलहाल नहीं है। इसमें लेटेस्ट अपडेट के बाद आप सिस्टम आइकन्स को बेटर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि चाइनीज ओरिजिन OS में था ना कुछ वैसा। इसमें सिस्टम स्टाइल्स के अंदर ना ये राउंडेड कॉर्नर्स वाला एक विकल्प आ गया है। तो जैसे क्विक टॉगल मेन्यू है, उसको आप पूरा स्क्वायर रख सकते हैं या फिर पूरा राउंड कर सकते हैं, और सिस्टम में अप्लाई कर देंगे तो ऐप आइकन्स हो गए, सब कुछ राउंडेड या फिर स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि आशा करता हूँ ये वाला अपडेट भाई X200T में भी आ जाएगा समय के साथ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बताऊं ना तो मुझे ये राउंडेड वाले जो आइकन्स है ना, ये ज़्यादा बढ़िया लगते हैं।
ऑक्सीजन में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, वो बढ़िया लगता है मुझे। और वीवो फोन्स की ना एक और विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, ये थोड़ा प्रशंसा योग्य बात है। मैंने X300 Pro को भी बहुत लंबे समय के लिए अपना मेन फोन बना के यूज किया हुआ है और X300 को भी बहुत टाइम के लिए अपना मेन फोन बना के यूज किया, और दोनों फोन्स में कोई क्रिटिकल कोई मेजर बग्स नोटिस नहीं हुए। तो ओरिजिन OS 6 में काफी चीजें अपग्रेड करी हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, परंतु उसके साथ में बहुत ज्यादा बग्स नहीं ऐड किए इन्होंने। ऐसा होता है ना कई बार ज्यादा फीचर्स या नया यूआई आता है तो उसमें बग भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, परंतु इन फोन्स में ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ। परंतु यदि हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो देखिए पहली बात 5G वाईफाई ये सब कुछ बहुत अच्छे से काम करता है दोनों फोन्स में। 5G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, इनडोर्स आउटडोर्स में भी नेटवर्क स्टेबिलिटी काफी बढ़िया रही है। आयर ब्लास्टर भी है दोनों फोन्स में, NFC का भी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं। एक कमी है जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, जो X300 है ना, इसका जो USB Type-C पोर्ट है ये 3.2 जनरेशन 1 वाला है, ये ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जो X200T में Type-C पोर्ट है, ये USB 2.0 वाला है। तो जैसे आप कंपेटेबल SSDs में या फोन से कुछ डेटा वेटा ट्रांसफर करेंगे ना, तो उस स्थिति में X300 ना आपको कई गुना ज़्यादा फास्ट स्पीड देगा, और इसके लिए भी हमने दोनों फोन्स का टेस्ट किया हुआ है। परंतु अब ना बात करेंगे दोनों फोन्स के कैमरा की, ये पार्ट भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसके पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करिए। कैमरा की बात करते हैं। कैमरा स्पेक्स आप दोनों फोन्स की यहाँ पे सामने देख सकते हैं। जो X300 इसमें मेन कैमरा ना 200 मेगापिक्सल का है, बाकी बहुत सिमिलर सा कैमरा स्पेक्स आपको देखने को मिलेगा। दोनों में ही एक 3x पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है, फ्लोटिंग L शेप्ड वाला है दोनों में। हाँ, 300 में सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ही है, जबकि 200T में ये 32 मेगापिक्सल का है। अब सर्वप्रथम थोड़ा हम इमेजेस को देखते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी इमेज क्लिक करी और X300 अपने मेन कैमरा से ना इवन डिफॉल्ट मोड में भी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। चाहे हम डे लाइट की इमेज को कंपेयर करें, चाहे हम लो लाइट की इमेज को जूम करके देखें, तो X300 में थोड़ा सा डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। नहीं तो इसके अलावा दोनों में सेंसर का डिफरेंस भले है, बट कलर्स हो गए, स्किन टोन्स हो गए, भाई ये बहुत सिमिलर देखने को मिले मुझे। आप ये वाली इमेज देख सकते हो, ये हार्श लाइटिंग कंडीशंस में ना अगेंस्ट द लाइट कैप्चर करी थी। आप खुद देख सकते हो दोनों ने फेस एंड बैकग्राउंड को बढ़िया से मैनेज किया है। एकदम से आई कैची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ओवर सैचुरेशन या ओवर प्रोसेसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यदि हम पोर्ट्रेट इमेज की बात करें, पहली बात बताना चाहूंगा, दोनों फोन्स में जाइस और टी स्टार कोटिंग वो सब मिलती है, तो बहुत सारे फिल्टर्स एंड ऑल आपको मिल जाएंगे। और पोर्ट्रेट मोड में भी 23mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm तक की फोकल लेंथ मिलती है दोनों ही फोन्स में। हाँ, यहाँ पे कलर प्रोफाइल्स में ना Vivo X300 में एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रोफाइल भी है, जो कि X200T में मिसिंग है। और एक चीज नोटिस करी थी जो मैंने आपको X300 के रिव्यू में भी बताया था कि जाइस मोड में ना X300 थोड़ा सा ज्यादा वार्म या ज्यादा पीला सा कर देता है स्किन टोन्स को, और वो चीज आप इस इमेज में भी नोटिस कर सकते हैं, जबकि X200T जाइस मोड में ज्यादा बेटर स्किन टोन्स मैनेज कर रहा है। परंतु मोस्टली इमेज ना हमने डिफॉल्ट जो विविड मोड है उसमें कैप्चर करी थी। और यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि फोटोग्राफी के लिए ना 200T बहुत बहुत बढ़िया है, और पूरी तरह से ये X300 को ना नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है। मैंने X300 के बारे में बताया था आपको कि इसका डिटेक्शन बहुत कमाल है, एक एक बाल आपके फोकस में रखता है। X200T भी वैसा ही डिटेक्शन लेके आता है। हाँ, कुछ एक डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि ये वाली फोटो मैंने क्लिक करी थी जब, तो सामने से ना एकदम हार्श लाइट आ रही थी। यहाँ पे X300 ने थोड़ा लाइट को बेटर मैनेज किया है, और ये फोटो मैंने सेम एनवायरनमेंट में अगेंस्ट द लाइट कैप्चर करी थी, और आप देख सकते हैं दोनों ने बैकग्राउंड और फेस को ना काफी अच्छे से मैनेज किया है। इस वाली स्थिति में ना बहुत से फोन्स मैंने टेस्ट किए हैं जो कि कई बार ऐसे हेयर्स के आसपास हेलो इफेक्ट बना देते हैं, वैसी दिक्कत इन दोनों फोन्स में देखने को नहीं मिल रही। और बहुत सी फोटोज तो ऐसी हैं जिसमें कि आपको लग सकता है कि दोनों एक ही फोन से कैप्चर करी गई हैं, तो इतनी समानताएं हैं भाई। ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के हिसाब से ना X200T भी एकदम शानदार लगा मुझे। और इससे पहले आप पूछे लो लाइट में क्या स्थिति है, तो लो लाइट सैंपल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत समान रिजल्ट्स मिल जाते हैं, चाहे हम 1x पोर्ट्रेट्स की बात कर लें, चाहे हम 85mm 100mm की बात करें, तो बड़े सिमिलर से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको L शेप पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट्स के काफ़ी क्लोज भी जा सकते हैं, तो आप ये टेली मैक्रो, सुपर मैक्रो वाली फोटोग्राफी भी कर सकते हैं दोनों ही फोन्स में। अच्छा, AI पोर्ट्रेट्स की बात करें तो इसमें भी ना दोनों के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 4 सीजन पोर्ट्रेट्स वाला ही ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनफैक्ट X200T में ये होली वाला एक नया इफेक्ट भी आया हुआ है। अच्छा, अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो ये बड़ा रोचक है। पहली बात, दोनों में सेम सेंसर है, सैमसंग JN1, परंतु मैंने नोटिस किया कि X300 में डिटेल्स थोड़ा सा बेटर मिल रही हैं, बट X300 में ना एक दिक्कत पहले भी थी, अभी भी है। अल्ट्रा वाइड कैमरा ना इसका कई बार इमेजेस को ओवर सैचुरेट बहुत ज़्यादा कर देता है, बहुत ज़्यादा वार्म टोन पे ले जाता है, जो थोड़ा सा अननेचुरल लगती हैं।
ये वाली समस्या X200T में अभी तक मैंने नोटिस नहीं करी है। X200T थोड़ा बेटर कलर्स को मैनेज कर रहा है। हाँ, दोनों में 15 mm की फोकल लेंथ मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती, बहुत ज्यादा वाइड पर्सपेक्टिव नहीं क्लिक कर सकते इससे। और यदि हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये वाली फोटो मैंने एकदम हार्श लाइट में कैप्चर करी थी। अगेन वही वाला सिनेरियो था, सामने से रोशनी पड़ रही थी मेरे फेस पे, और यहाँ पे भी X200T ने लाइट को उतने अच्छे से मैनेज नहीं किया है, थोड़ा ज्यादा हार्श पड़ रही है कुछ जगहों पे। नहीं तो इसके अलावा ना दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में भी 19-20 का ही फर्क है। हाँ, डिटेल्स आपको नो डाउट जब जूम करके देखेंगे तो कुछ इमेज में ना X300 में ज्यादा मिलेंगी। साथ ही X300 में आप थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विकल्प मिलता है। नहीं तो इसके अलावा डे लाइटिंग कंडीशंस में हमने बहुत सारी इमेज क्लिक करी, बहुत सिमिलर रिजल्ट्स मिले। 200T का भी कैमरा ठीक परफॉर्म कर रहा है, सेल्फी वाला भी। हाँ, लो लाइट में जब जाएंगे तो वहां पे डिफरेंस भाई साफ समझ में आता है। X300 में आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, X200T थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है इमेज को लो लाइटिंग कंडीशंस में। और इतना ही नहीं, X200T में ना कुछ फीचर्स भाई वीवो वालों ने जानबूझ के ही कम दिए हैं ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि चिपसेट कैमरा तो कैपेबल है भाई, तो आई थिंक ये फीचर्स दिए जा सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं दिए हैं। अब देखिए, X300 में डुअल वीडियो का विकल्प मिलता है, और इसकी मैंने कई बार बहुत तारीफ करी है, क्योंकि जो सैमसंग में डुअल वीडियो मिलता है ना, वैसा ही है इसमें। 4K 30 FPS में आप डुअल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम एज अ फ्रेम चाहिए या फिर सेपरेट वीडियो चाहिए आपको एक टाइम पे दो अलग अलग कैमरा से, है ना, वो वाला फीचर मिलता है। बहुत शानदार फीचर है। अब ये वाला फीचर ना X200T में टोटली मिसिंग है। यहाँ पे आप डुअल वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं। आज के समय पे ऐसा कोई फीचर इसमें उपलब्ध नहीं है, और ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी। ये यूजफुल फीचर है, कई सिनेरियोज में काफी यूजफुल रहता है, और आशा करता हूँ कि वीवो वाले ना अपडेट के साथ इस वाले फीचर को ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिसिंग है, तो X300 में आप पोर्ट्रेट वीडियोस भी ना 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 200T में 1080p 30 FPS तक आप पोर्ट्रेट वीडियोस बना सकते हैं। और X300 में 4K 120 FPS का भी विकल्प मिलता है ना, नॉर्मल वीडियो शूट करने के लिए। साथ में डॉल्बी विजन भी मिलता है, परंतु X200T में ऐसा HDR वीडियो, डॉल्बी विजन वीडियो शूट करने का कोई विकल्प नहीं है, और 4K 60 FPS तक मैक्सिमम सपोर्टेड है। हाँ, सभी कैमरा से आप 4K 60 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यदि मैं वीडियोस की बात करूं तो 4K 60 FPS में हमने बहुत सी वीडियो शूट करी दोनों से। यहाँ पे दोनों ही फोन्स की स्टेबिलिटी बहुत सिमिलर है। कलर्स आप देखेंगे ना, बहुत सिमिलर कलर्स मैनेज कर रहे हैं दोनों ही फोन्स। हमने पहले भी बोला था आपको, X200 के जो कलर्स हैं, ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी सही है, मतलब पहले से इन्होंने काफी इंप्रूव किया है मेन कैमरा की। और वो सेम चीज हम X200T के लिए भी बोल सकते हैं। इसकी भी वीडियोग्राफी ना काफी बढ़िया है। इनफैक्ट 3x टेलीफोटो कैमरा से भी आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे वो नेचुरल बैकग्राउंड बोके भी देखने को मिल जाएगा आपको। अब जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से वॉक करते हुए 4K 60 FPS में, तो स्टेबिलिटी कुछ ऐसी मिल जाती है। अभी हार्श लाइट बहुत ज़्यादा है, इधर सामने से आ रही थी, बाकी कुछ ऐसी स्किन टोन चीज़ को हार्श लाइट थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो स्किन टोन्स के मामले में भाई X300 बेटर लग रहा है मुझे तो व्यू फाइंडर में देखे। बाकी आप लोग बताओ किसकी वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरा से आपको बेटर लगी। बाकी अल्ट्रा वाइड से शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS में वॉक करते हुए, तो कुछ ऐसा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, अल्ट्रा वाइड जो है इसका। कैमरा का निष्कर्ष निकालूं ना, तो मुझे लगा था कि X200T उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा, या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में थोड़ा सा वीक होगा, परंतु ऐसा नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गई, मैक्रो फोटोग्राफी हो गई, लो लाइट परफॉर्मेंस हो गई कैमरा की, वो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। और क्योंकि X300 के कंपेरिजन में इसका प्राइस काफ़ी कम है, तो फोटोग्राफी के लिए भाई X200T ना मुझे काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन लग रहा है। बस अपडेट देके चीज़ें खराब ना करें वीवो वाले। और इसी के साथ यदि हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, तो देखिए X300 में 15-16 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देके आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो आपको देखना होगा कि वो आपके कितने काम की हैं। जैसे कि फास्ट USB पोर्ट मिल जाता है, आपको LTPO डिस्प्ले मिल जाती है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिजाइन मिल जाता है, और साथ ही कैमरा के अंदर विशेष रूप से वीडियोग्राफी के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। वहीं यदि हम X200T की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मुझे अभी के टाइम पे ना ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लग रहा है। लाइक परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, थर्मल भी अच्छे से मैनेज किए गए हैं, बैटरी बैकअप भी सही मिल रहा है, साथ ही गेमिंग और कैमरा में भी ये वाला फोन काफी सही परफॉर्म कर रहा है। हालांकि इसकी अभी कुछ और टेस्टिंग होनी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन देखना है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। X300 का रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ भी प्रश्न हो आपके वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।